अब मैं स्वागत करना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। बघेल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति से दूर आज इस अभियान में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं और आपसे एक जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं स्वास्थ्य को लेकर के। बहुत सारे ऐसे इलाके, तबके और लोग हैं जहां तक स्वास्थ्य सुविधाएं उस तरीके से नहीं पहुंच पाई हैं कई कारणों की वजह से, और इनमें से एक है जो ट्राइबल इलाका है छत्तीसगढ़ का। इस पर क्या विशेष ध्यान दिया है आपकी सरकार ने? देखिए, छत्तीसगढ़ में खासकर जो ट्राइबल इलाका है और सबका ध्यान बस्तर में जाता है, तो वहां हम लोगों ने गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वास्थ्य सबको मिले, इसके लिए जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, पीएससी है, सीएससी है, उसमें डॉक्टर और स्टाफ की भर्ती की। उसके अलावा भी हमने देखा कि हमारे ग्रामीण जन हैं वो हॉस्पिटल अब छोटे मोटे बीमारियों के लिए नहीं जाते, बहुत बढ़ जाने के बाद ही हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन हमारी परंपरा रही है कि हाट बाजार जरूर जाते हैं, जो साप्ताहिक जो बाजार है उसमें लोग जरूर जाते हैं, और इस कारण से हमने हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की, जिसका लाभ जबरदस्त मिला है। लाखों लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। बस्तर में एक समय ऐसा था कि लोग तुलना ये करते थे कि वहां के नागरिक और जवान मलेरिया से ज्यादा मरे हैं कि नक्सली की गोली से। तो एक आंकड़ा था कि जवानों की भी मृत्यु मलेरिया से ज्यादा होने लगी थी, और इसलिए मलेरिया मुक्त बस्तर और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान हमने शुरू किया। उसका फायदा ये हुआ कि बस्तर में पहले 40% मलेरिया से ग्रसित लोग थे, अब वो घट के केवल 4 से 5% हो गया है। एक अभियान हम लोगों ने चलाया, घर घर में जाके उसे जांच की 14 लाख परिवारों के, और उसका लाभ ये मिला और उसके दवाइयां दी। अब वो 4-5% है, तो बहुत जल्दी हम लोग बस्तर को मलेरिया मुक्त कर पाएंगे। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी हम लोग करने जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में भी हम लोग मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित किए हैं, खासकर श्रमिक बस्तियों में, और महिलाओं के लिए एक विशेष योजना दाई दीदी क्लिनिक, जिसमें केवल महिलाएं ही स्टाफ होती हैं, डॉक्टर से लेकर सारी स्टाफ महिलाएं होती है, और महिलाओं के बीच में जाकर उसकी जांच करते हैं, और वो भी काफी लोकप्रिय हुआ है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, हेल्थ के क्षेत्र में हम लोग काफी काम किए हैं। उसी प्रकार से कुपोषण में भी कल परसों नीति आयोग ने भी इसको सराहा है, और पूरे छत्तीसगढ़ में ये भी महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर हमने शुरू किया था कि हमारे छत्तीसगढ़ में 37.8% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषित थे, और दूसरा ये है कि 41.5% महिलाएं एनीमिक थी, खून की कमी थी उसके शरीर में, और इसके लिए हमने मध्याह्न गर्म भोजन हम लोगों ने शुरू किया, और उसका लाभ ये हुआ कि कुपोषण में 1 साल के भीतर में 18% की कमी आई है। तो ये स्वच्छता से ये भी जुड़ा हुआ है। कुपोषण केवल भोजन भर जरूरी नहीं, बल्कि उसकी स्वच्छता भी जरूरी है। किस प्रकार से साफ सफाई करना है और किस प्रकार से भोजन ग्रहण करना है, ये सारी बातें सिखाई भी जाती है, और उसका अनुसरण भी लोग कर रहे हैं, जिसका लाभ निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों को मिला है। बघेल जी, मैं अमिताभ बच्चन आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपका जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़, वहाँ पर नक्सलों का बहुत प्रभाव रहा है और अभी भी है कई सालों से। तो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ऐसे स्थिति में कमज़ोर पड़ जाती है। क्या उपाय करना पड़ता है ताकि वो कायम रहे, और जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी सेहत पर क्या इसका असर पड़ता है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और इस मामले में जब से हम लोग सरकार में आए दिसंबर 2018 से, तब से जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र, चाहे बीजापुर हो, सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, जगदलपुर हो, वहां आप देखेंगे जिला अस्पतालों में कोई भी स्टाफ के और डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। जितने पद स्वीकृत हैं सब भरे गए हैं। दूसरी बात यह है कि इन्हीं जिलों में हम लोगों ने हाट बाजार क्लिनिक की शुरुआत दंतेवाड़ा से किया था, और वो प्रत्येक बाजारों में जाकर वो सुविधाएं दे रहे हैं। पिछले सरकार में गोली के बदले गोली के जवाब में हम लोगों ने कहा कि अब जो विश्वास, विकास और सुरक्षा,
इसके माध्यम से आम जनता तक पहुंच रहे हैं और उनके लोगों को विश्वास जीतने के कारण से जो भू नक्सली क्षेत्र हैं अब वहां हमारे सुविधाएं पहुंच गए हैं। चाहे स्कूल खोलने की बात हो, सुकमा जैसे जिला में 112 स्कूल पिछले 12-13 साल से बंद थे, हमने इन 3 सालों में 92 स्कूल फिर से संचालित किया है। जगरगुंडा एक ऐसी जगह है जो उनका मुख्यालय कहलाता था, वहां भी 2 साल से हमने हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित की, 350 बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडीएस सिस्टम, आंगनबाड़ी केंद्र और वहां बिजली पहुंचाने, सोलर के माध्यम से लाइट पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अब लोगों के रुझान है वो शासकीय जो योजनाओं के प्रति बढ़ा है। अभी 8 दिन पुरानी बात कहूंगा, जहां सिलगेर में जो घटना घटी थी, वहां के लोगों से मैंने बात की तो ये स्थिति ये है कि एक गांव में 80 घर है और वहां 60 लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उसके पास आधार कार्ड नहीं है, उसके पास हेल्थ कार्ड नहीं है, उसके पास जॉब कार्ड नहीं है। मैंने वहां कैंप लगाया और एक ही दिन में 3000 लोग आके उस कैंप में भाग लिए, राशन कार्ड भी बनाए, आधार कार्ड भी बनाए, हेल्थ कार्ड बनाए, जॉब कार्ड बनाए। तो अब ये स्थिति ये है कि नक्सलियों से उनका मोह भंग हुआ है और लोग शासकीय कार्यक्रमों और योजनाओं से जुड़ रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। तो नक्सली अब बहुत सिमट गया है। अब वो जो एरिया पहले सुकमा में, दंतेवाड़ा में जो रहते थे, अब वो सुकमा दंतेवाड़ा में बहुत कम रह गया है। बीजापुर पूरे वो जिला है और नारायणपुर जिला जो अबूझमाड़ कहलाता है उस एरिया में है। वो लगातार नक्सली सिमटते जा रहे हैं और वही शासकीय योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है। एक उदाहरण बच्चन जी आपको देना चाहूंगा। बीजापुर एक विधानसभा का जिला है। 2018 में 2018 में एक भी ट्रैक्टर किसानों ने नहीं लिया, एक भी ट्रैक्टर, जबकि इन पौने 30 साल में 400 से अधिक ट्रैक्टर किसानों ने खरीदा। 2018 में केवल 16 मोटरसाइकिल खरीदे थे। आज स्थिति यह है कि बीजापुर जिले में 5000 मोटरसाइकिल खरीदे हैं। तो लोगों का आय कैसे बढ़े, ये हमारी कोशिश रही है। चाहे लघु वनोपज खरीदी की बात हो, चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात, इससे लोगों का लाभ हमने बढ़ाया और उसके कारण से लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया है। अब शासकीय कार्यक्रमों से ज्यादा लोग जुड़ना चाहते हैं और नक्सली क्षेत्र में भी हम लोग धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं और वहां लोगों को जो जल जंगल जमीन की जो बात करते थे, हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट तक उनको पट्टा भी देने का काम किया, बिजली लगाने का काम किया, रोजगार देने का काम किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बघेल जी, और इसी तरह प्रगति होती रहे आपके क्षेत्र में। हमारी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं हैं आपके साथ।